हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का अशोका ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 2026 के आपके फॉर्म आ चुके हैं। बहुत बेसब्री से हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब फाइनली फिनिश हो चुका है। देखा जाए तो हमेशा से 1-2 साल से देखने को मिल रहा है कि अपेक्षा से जल्दी आजकल फॉर्म आ जा रहे हैं। जैसे क्लास 6 के जल्दी फॉर्म आ गए, 9th के भी भाई उम्मीद से जल्दी फॉर्म आ चुके हैं। तो फाइनली आपके फॉर्म आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कंप्लीट A to Z जानकारी, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूं। एग्जाम डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सीट कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट क्या होगी, कंप्लीट A to Z जानकारी मैं दिखाने वाला हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखा गया है प्यारे बच्चे, जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में एक छोटी सी मिस्टेक आपको नवोदय जाने से रोक सकती है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है, बच्चों को देखा गया है कि बच्चों ने जो है एग्जाम दे दिया, एग्जाम अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने फॉर्म में मिस्टेक कर दी है, डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं गलती से गलत तरीके से अपलोड हो जाते हैं, बाद में फिर पछतावा होता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता। तो हर चीज को समझना है, समझने के बाद, सुनने के बाद तभी जाके फॉर्म अप्लाई करना शुरू करना है। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट की बात करेंगे प्यारे से बच्चे, तो बहुत समय हमारे पास, आप आराम से तसल्ली से बेटा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 23 सितंबर 23 सितंबर 2025 को तक आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आराम से प्यारे से बच्चे फॉर्म भरा जा सकता है, तसल्ली से फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें भाई डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, एग्जाम जो हो रहा है फरवरी में हो रहा है। 7 फरवरी को आपका मेरे मुन्ना एग्जाम होगा। 7 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम होगा। तसल्ली से आप तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन सा मौका है, आराम से धीरे धीरे आप जाके तैयारी कर सकते हो। अगर मुन्ना आपसे यहाँ पर छोटी सी और बात करूं, आगे जाऊं, तो प्यारे से बच्चे आप छोटी सी बात देखेंगे, ये आपकी वेबसाइट डिटेल के लिए वेबसाइट है। देखा जाए तो वेबसाइट कई बार ओपन नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको लिंक डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पर। देखो अब इसमें क्या क्या जानकारी लेनी है। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ आपके काम का नहीं है, जो काम का होगा वही आपको दिखाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव्स दे रखा है कि भाई गरीब बच्चों के लिए भाई स्कूल अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी होंगी। ये आपके स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, कि किस स्टेट में कितने कितने स्कूल है, कितने कितने नवोदय विद्यालय, ठीक है, आपको दे रखा है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जैसे आंध्र प्रदेश में आपका 13, 2 आपके 15 नवोदय विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश में 17। इसका कोई आपका इतना कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ये भी आपका काम का नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो भी काम की चीज बेटा वही दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारा लंबा चौड़ा फॉर्म है, मतलब प्रोस्पेक्टस है ये चीज। अब इसमें देखो प्यारे बच्चे क्या दे रखा है, वेन्यू एंड डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो आपका सिलेक्शन के लिए एग्जाम देने जाओगे उसका सेंटर क्या होगा और आपके एग्जाम डेट क्या होगी। देखो, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन क्लास 9th विल बी कंडक्टेड ऑन शनिवार शनिवार का मतलब सैटरडे। डेट दे रखी 7 फरवरी 2026 को जो है कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कंसर्न जो सेंटर होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एनी अदर सेंटर अलॉटेड बाई NBS, मतलब जो सेंटर होगा नॉर्मली बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, वो डिपेंड करेगा NBS। नॉर्मली आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्जाम बेटा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे, देखो और चीजें पढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन, तो रिजल्ट के लिए इसमें बेटा कुछ डेट फिक्स नहीं की गई है, ठीक है वो, लेकिन ये है आप मान के चलो 1-2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। अब देखो एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, ये प्यारे बच्चों आपको समझना है। देखो इसमें आपको मोटे तौर पर क्या क्या चीज समझनी है। सबसे पहली चीज इसमें क्या है, देखो इसमें बोला गया है, ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। एक्चुअल में थोड़ा समझने की कोशिश करो, लंबा चौड़ा पढ़ूंगा, टाइम ही आपको खराब होना है। पहली चीज देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, क्लास 8 में बच्चा होना, ये लंबा चौड़ा लिखा है, इसको आप उलझो मत। क्लास 8 में बेटा आपका एडमिशन होना चाहिए इस समय, जहां कहीं भी पढ़ रहे हो क्लास 8 में आपका एडमिशन होना चाहिए इस समय में। दूसरा, आपका जो स्कूल है बेटा, जो आपका स्कूल है और जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आप जहां के आप निवासी हो, वो जो आपका स्कूल है, जो आपका रेजिडेंस है, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर बोला गया होगा आगे किसी ना किसी पॉइंट में, मैं आपको ओवरऑल
सिंपल तरीके से बता रहा हूं, लंबा चौड़ा पढ़ूंगा टाइम ही खराब होना है बेटा इसमें। पहली कंडीशन बच्चे का जो जो एलिजिबल का मतलब है बेटा, क्लास 8 में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए अभी इस प्रेजेंट में। दूसरा, उसका जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का उसके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए स्कूल का और निवासी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे तो इसमें और क्या लिखा है बेटा, और आगे जाएंगे तो देखो काम की चीज बेटा क्या है, देखो देखो इसमें अब देखो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उस पे जाना पड़ेगा भाई, डेट ऑफ बर्थ भी तो मैटर करती है। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 मई 2011 से लेकर 31 जुलाई 2013 तक अगर किसी भी डेट को जन्म हुआ है बच्चे का तो वो डेट के भी अकॉर्डिंग जो है एलिजिबल होगा। 1 मई 2011 और 31 जुलाई 2013 ये दोनों इसमें शामिल हैं। 1 मई 2011 से लेकर 31 जुलाई 2013 तक कभी भी बच्चे का जन्म हुआ है इस दौरान तो बच्चा फॉर्म भर पाएगा एज के अकॉर्डिंग। तो 3 कंडीशन होगी, पहली क्लास 8 में बच्चे का एडमिशन, दूसरा सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए स्कूल का और रहने वाला, और तीसरी जो मेन कंडीशन है बेटा वो कंडीशन ये है कि भाई इसमें डेट ऑफ बर्थ भी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के लिए हो सकता है, इसलिए मैंने उसके लिए बेटा अलग से भी एज लिमिट का एक बहुत बेहतरीन छोटा सा 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाया, उसको भी जाके देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, आगे लिखा है बेटा, आगे ही लिखा है कि भाई जो है अगर एज में संशय होगा तो मेडिकल टेस्ट के लिए भी नवोदय विद्यालय समिति आपको भेज सकती है कहीं पर भी चेकिंग के लिए, ये सब मत पढ़ो, इनका कोई मतलब नहीं बनता। हु इज नॉट एलिजिबल, मतलब वही कहानी, ऐसा बच्चा जो भी क्लास 8 पास कर चुका हो या नहीं पढ़ रहा हो तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। एज अगर नहीं बन रही तो फॉर्म नहीं भर सकता है। कौन नहीं भर सकता है ये बोला जा रहा है, उसका मतलब सीधी सी बात, यहाँ पर भरने का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपके लिए भाई क्या क्या होना चाहिए, इसमें दे दिया उसका उल्टा, तो इस पे मत जाओ, इसके काम की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन आपको जैसे मिलता है SC ST OBC वो आपको मिल रहा है। रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट, देखो इन्होंने एक बात कही है कि भाई रूरल वाले बच्चे कौन से होंगे और अर्बन वाले कौन से, जिनका स्कूल बेटा लोकेटेड इन रूरल एरिया, जिनका स्कूल बेटा ग्रामीण एरिया में होगा, जिनका स्कूल किस में होगा बेटा, ग्रामीण एरिया में होगा, वो कहलाएंगे रूरल वाले बच्चे कहलाएंगे। अर्बन वाले बच्चे बेटा अगर जिनका स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरिया, शहरी इलाका, इवन फॉर अ सिंगल डे सेशन, अगर एक भी दिन बच्चा आपका सेशन जो है क्लास 8 के दौरान अगर सिंगल डे भी आपका जो है बेटा अर्बन डे में पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी शहर में, तो वो आपका शहरी एरिया में माना जाएगा। चलो मतलब सिंपल सा, जिनका स्कूल गांव में है वो ग्रामीण रूरल एरिया में आ जाएगा, अर्बन में वो आएंगे जिनका स्कूल किस में बेटा, आपका किस में बेटा, शहर में है। इतनी सी बात समझ में प्यारे से बच्चे आ गई होगी। अब और आगे बढ़ेंगे बेटा, देखो हाउ टू अप्लाई एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करो, ये वेबसाइट है, इस पर पूरा जो है आपका फॉर्म ओपन होगा, ये सब दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज चाहिए होगी देखो बेटा, ठीक है, क्या क्या चीज चाहिए होगी देखो यहाँ पे समझो। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे JPG फॉर्मेट में, 10 से लेकर 100 KB के बीच की ये फाइल होगी। तो क्या क्या चाहिए होगा मुन्ना फॉर्म भरने के लिए आपको, जब फॉर्म भरते समय एक तो फोटोग्राफ चाहिए होगा आपका, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी जो पेरेंट्स होंगे उनका सिग्नेचर चाहिए होगा, सिग्नेचर बच्चे का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर और फोटो बच्चे का, ये अपलोड होगा। इसका बेसिक डिटेल जो मतलब भरनी होती है, बच्चे का नाम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एड्रेस वगैरह सारी चीजें, आधार नंबर वगैरह, ये सारी चीजें फिल करनी होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। और बाकी क्या है देखो भाई, वो तो फोटोग्राफ सिग्नेचर मैंने बता ही दिया ऊपर, बाकी इतना कुछ इसमें और काम की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज बेटा आपके यही सारी चीजें ध्यान रखनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बच्चे का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें अपलोड होंगी। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ विशेष जानकारी होगी तो मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो खैर ये तो बात की चीज है, इसमें कोई समस्या है नहीं। और चलो अब आते हैं वापस नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बाकी सब ये आपका इतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, बाकी इतना आपको नहीं पढ़ना। एग्जामिनेशन की बच्चा बात करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन की बच्चे बात करेंगे, तो जो आपका एग्जाम है, फिर से बोल दूं 7 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसमें अगर और आगे जाएं तो इसमें देखो इसका जो है पैटर्न पेपर का दिया हुआ है बेटा, ये पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट से बेटा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, मैथमेटिक्स से बेटा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे, साइंस से बेटा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100
100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये बनेगा, और 2.5 घंटे में यानी 2 आवर्स 30 मिनट में पेपर को आपको सॉल्व करना होगा। मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था अभी। ठीक है, ये आपका रहेगा। इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, ये कह रहा है बेटा यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बेटा आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। देखो, जो मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट ऐसे बनेगी। देखो, वैसे पास होना चारों सब्जेक्ट में जरूरी होगा, लेकिन जो मेरिट बनेगी, मैथ्स के नंबर जोड़े जाएंगे, साइंस के नंबर जोड़े जाएंगे, मैथ्स के जोड़े जाएंगे, साइंस के नंबर जोड़े जाएंगे, और वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस जिसमें ज्यादा होंगे, इसमें से कौन से, हिंदी और इंग्लिश में से किस में से नंबर लेंगे, जो भी ज्यादा होंगे उनमें से नंबर लिए जाएंगे। इन दोनों में से बेटा जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर होंगे वो नंबर ऐड किए जाएंगे, यानी कि 35 35 70। और इनमें से जो 15 नंबर का जो सेक्शन होगा, जो आपका 15 नंबर का सब्जेक्ट बेटा होगा, वो होगा आपका जिसमें ज्यादा नंबर होंगे, वो सब्जेक्ट के नंबर इसमें जोड़े जाएंगे। इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। डिटेल में आपको बाकायदा बाद में सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, इसमें बाकी और कुछ आपके लिए OMR शीट कैसे भरनी, गोला आपको ऐसे भरना होता है, ये बताया गया है इसके अंदर। और डॉक्यूमेंट्स, ये तो खैर बात की चीज है बेटा। अब देखो, मेन चीज इसमें क्या है, आपका सीट। देखो, ये सिलेबस आपका दिया है, सिलेबस दिया है। देखो, आपका ये इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस बकायदा मैं आपका एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। ठीक है, आप जा सकते हो अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन पर। ये आपका हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, और आगे जाओगे मुन्ना तो आपका ये साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, बाकायदा अलग से वीडियो बनाएंगे इनकी, सबकी अलग अलग वीडियो, अलग अलग से वीडियो बना देंगे सबकी अलग अलग से। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। बाकी देखो, आपका रहा भाई, ये आपका सीट, नंबर ऑफ सीट दिया है लास्ट में, तो आप जो है स्टेट अपना चेक करो, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चेक करो। और ओपन की सीट मतलब ये सबके लिए है ओपन की सीट। रूरल मतलब गांव वाले जिनका स्कूल गांव में है उनके लिए सीट दे रखी है। तो अपना बेटा जो भी आपका स्टेट है उसके आगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसमें आप आगे जाके सीट चेक कर सकते हो। हर जो है स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, आप आराम से बेटा चेक कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको जो काम की चीज थी बेटा, वो सारी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बेटा यहाँ पर बता दिया, और इसमें कुछ नहीं है जो परेशान करने वाला है। बाकी चीजें आपको जरूरत के अनुसार समय समय पर बेटा आपको बता दी जाएंगी। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म है, बाकी तो ये अलग चीज है लास्ट में। हाँ, फॉर्म कैसे भरना है बेटा वो भी आपको बताया जाएगा। बेटा फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताया जाएगा। उससे पहले भैया एक छोटी सी चीज सुन लो, ये जो PDF वगैरह है वो कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर बेटा देखने को मिल जाएगी। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, बहुत शानदार सा मौका है पढ़ने का। आप हमारे साथ में डेली रात को 8 बजे जुड़ सकते हो, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और अशोका एग्जाम ग्रुप पर सिलेबस है, OMR शीट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यूट्यूब पर आपके कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाते हैं। पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप देखो तो हमारा ऑल इंडिया सबसे सस्ता बैच चल रहा है, सिलेक्शन हमने बहुत सारे दिए पिछली बार। ठीक है, ढेर सारे सिलेक्शन दिए हैं। और यहाँ पर देखो तो बेटा आपके संकल्प बैच है क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस नंबर पे कॉल करो, बैच को ज्वाइन करना चाहते हो। पूरे भारत में सबसे कम फीस में सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हर तरह की अलग अलग वीडियोज, सिलेबस क्या है उसकी अलग वीडियो आएगी बेटा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना उसकी अलग वीडियो आएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। अभी मैंने ओरली जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्रीफ में समझा दिया कि भाई क्या क्या दिया है प्रोस्पेक्टस के अंदर। नंबर ऑफ सीट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बेटा अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो कैसे करके चेक करना है, सब बता दिया मैंने बेटा आपको। एज लिमिट क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, सारी चीजें A to Z सब कुछ मिलेगा बेटा, कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अशोका ऑनलाइन क्लासेस एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ आपको देगा, सारी चीजें आपको घर बैठे मिलेंगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास बेटा हर तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।